हेलो एवरीवन, इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग आज चर्चा करेंगे डच फैक्ट्री। तो देखते हैं कि डच फैक्ट्री जो यहाँ ये जो डच फैक्ट्री है, उस समय डच फैक्ट्री फैक्ट्री का मतलब वहाँ पर गोदाम था। गोदाम मतलब जो भी वस्तुएं खरीद कर लाया जाता था और वहाँ इकट्ठा किया जाता था, वही गोदाम था। तो डच जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोलता है। ये जो मछलीपट्टनम है, यहाँ पर यह जो है 1605 में यह खोला जाता है। और यह मछलीपट्टनम कहाँ है? तो यह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और यह जो है डचों की यह पहली फैक्ट्री थी, यानी डच की यह पहली फैक्ट्री थी। डचों डच जो है फिर उसके बाद से कुली कट पर अपनी फैक्ट्री खोलता है। यह जो 1610 ईस्वी में खोला जाता है। यहाँ पर यह अपना मुख्यालय जो है अपना मुख्यालय यहाँ बनाया था। कुलीकट में जो है अपना मुख्यालय बनाया था। यहाँ पर डचों ने पैगोडा नामक सोने के सिक्के चलाए थे। ये देखिए, यही पैगोडा नामक सोने का सिक्का है जो यही सिक्का चलाए थे। कहाँ? कुलीकट में। यानी कुलीकट जो है इसको अपना मुख्यालय बनाया और यह इस पर अपना अधिकार जो है 1610 ईस्वी में किया। और यहाँ एक जो पैगोडा नामक जो है सोने का सिक्का चलाया, वही है सोने का सिक्का है। उसके बाद सूरत सूरत जो है 1616 ईस्वी में यहाँ पर अपना फैक्ट्री खोला। और यह जो है सूरत कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद से भीमलीपट्टम में यहाँ पर जो है 1641 ईस्वी में यहाँ जो 1641 ईस्वी में यहाँ पर अपना भीमलीपट्टनम में खुला। और यह कहाँ है? केरल में है। यानी सूरत में 1616 में और गुजरात में यह जो है सूरत कहाँ है? गुजरात में है। भीमलीपट्टनम में 1641 और यह कहाँ है? केरल में है। पिपली पिपली जो है यह बंगाल में पहली फैक्ट्री थी। यानी जो है बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? पिपली में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? पिपली में, बंगाल में। बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? पिपली में थी। चिनसूरा जो चिनसूरा है, यह चिनसूरा 1653 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर डचों ने डचों के किले को गुस्तावस, यह जो है गुस्तावस किला कहा जाता था। यानी चिनसूरा जो है, ये चिनसूरा में 1653 ईस्वी में
यहाँ पर डचों के किले को क्या कहा जाता था? गुस्तावस कहा जाता था। गुस्तावस किला कहा जाता था। डच कंपनी के व्यापार देखते हैं कि डच कंपनी ने मसालों के साथ साथ भारतीय कपड़ों का अधिक महत्व दिया। यानी जो डच कंपनी थे, यानी डच लोग थे, वो क्या करते थे, जो भारत के मसालों के साथ साथ ये लोग भारतीय कपड़ों के साथ भी मसाला और भारतीय कपड़ा, इन मसालों के साथ साथ भारतीय कपड़ा का भी अधिक महत्व दिया। यानी ये भारतीय कपड़ों को भी बाजार से खरीद कर अपने यूरोप में ले जाकर यानी बेचते थे। ये भारतीय कपड़ों को व्यापार का एक वस्तु बना दिया था। यानी जो भारतीय कपड़ा था उसको यूरोप में ले जाकर बेचकर इसका भी एक महत्व बढ़ गया और भारतीय कपड़ा जो है यूरोप के बाज़ार में बहुत अधिक मांग होने लगा। इस कंपनी ने पुर्तगाली कंपनी के दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी इसके पहले जो है, यानी जब डच आए थे तो डच के पहले पुर्तगाली कंपनी जो है दक्षिण पूर्व एशिया में उसका एक अधिकार व्यापार था, और जो डच कंपनी आए और उनके एक अधिकार को समाप्त कर दिया, था। यानी डच कंपनी जो है पुर्तगाली कंपनी के जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो व्यापार पर एक अधिकार था, उसके अधिकार को डच कंपनी ने समाप्त कर दिया। उसके बाद डच कंपनी जो है, जो पुर्तगाली कंपनियों के जितने भी फैक्ट्रियाँ थी और महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उन सब पर अधिकार कर लिया। और बाद में भारत में जब इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और उसके बाद डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसको हम बेदरा का युद्ध कहते हैं। यानी डच कंपनी बेदरा का युद्ध, यह जो है 1759 में हुआ था, 59 ईस्वी में हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ। यह जो है बेदरा जो है बंगाल में है, यह बंगाल में है बेदरा। ये जो युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बेदरा का युद्ध डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यह जो है बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था और 1759 ईस्वी में हुआ था। यह बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध यानी बेदरा का युद्ध का क्या परिणाम निकला उसको हम लोग देखते हैं। तो बेदरा का युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को पराजित किया था। यानी जो इस बेदरा के युद्ध में जो है डच कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया था। उसके बाद डच कंपनी जो है इंडोनेशिया अपना व्यापार जो है इंडोनेशिया के देशों में यानी इंडोनेशिया में करना शुरू कर दिया।
और इस डच कंपनी का भी ब्राज़ील ब्राज़ील के देशों में यानी ब्राज़ील में व्यापार अपना शुरू कर दिया था। अब इसमें हम लोग प्रश्न के अभ्यास, जो प्रश्न है उस पर अभ्यास करते हैं। यानी प्रश्न है कि किस के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को पैगोडा कहा जाता था। तो कुलीकट पर जो है जो सोने के सिक्के चलाए गए थे डचों के द्वारा, उसको हम लोग पैगोडा कहते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, एक ऑप्शन में क्या है डच, यानी बी में है पुर्तगाली, सी में है अंग्रेज, डी में है फ्रांसीसी। तो इसका आंसर होगा डच, यानी डच जो है डच जो है कुलीकट पे सोने के सिक्के चलाए थे जिसको पैगोडा कहा जाता था। चिनसूरा बंगाल में डचों के बनाए गए किले को क्या कहा जाता था। जो डच जो थे यानी चिनसूरा यानी बंगाल में जो है जो किला बनाए थे उसको क्या कहा जाता था। तो ए ऑप्शन में है गुस्तावस किला, बी में है विलियम फोर्ट यानी कलकत्ता में है, सी में सेंट फोर्ट जॉर्ज यानी यह मद्रास में है, और लाल किला जो है यह दिल्ली में है। तो चिनसूरा में जो है डचों के द्वारा जो किला बनाया गया था उसको गुस्तावस किला यानी ऑप्शन ए, उसको क्या कहते हैं गुस्तावस किला कहा जाता था। अगला, डचों ने किस भारतीय वस्तु को व्यापार की वस्तु बना दिया था। यानी जो डच जो थे यानी भारत के किस वस्तु को व्यापार की वस्तु बना दिया था। तो हम देखते हैं, ये ऑप्शन है भारतीय कपड़े, मसाला यानी और सी में अनाज, और डी में कीमती पत्थर। तो भारतीय कपड़ों को इन्होंने व्यापार की वस्तु बना दिया था, यानी ये ऑप्शन डच कंपनी ने किसके दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त किया। यानी जो डच कंपनी जो थी वो किसके व्यापार यानी किस देश के यानी किसके व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया में जिसका एक अधिकार था उसको एक अधिकार को समाप्त किया था। तो ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी में अंग्रेज, सी में फ्रांसीसी, और डी में अरब यानी अरब। तो हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली कंपनी आई थी तो भारत से जो भी व्यापार अरब के व्यापारी खरीद कर ले जाते थे और वह रोम के व्यापारी से बेचते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने अरब के व्यापारियों को यानी उनके यहाँ से भारतीय व्यापार से उनको अलग कर दिया, हटा दिया गया। तो जब पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया जो है इस दक्षिण पूर्व एशिया पर एक अधिकार कर लिया था, तो इनके एक अधिकार को जो डच कंपनी इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी डच कंपनी ने पुर्तगाली के एक अधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था। हेलो, हम लोग का ये जो सेशन समाप्त हुआ इसके लिए धन्यवाद। फिर हम लोग आगे ईस्ट इंडिया कंपनी या चाहे और हम लोग उसके चर्चा करेंगे।